प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। अभी आप देख रहे हैं मेरा शिव का संस्कृति यूट्यूब चैनल। अभी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सांप सीढ़ी की वाणी को सुनाऊंगा और हम सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सांप सीढ़ी जो कहते हैं उस बात को हम सभी उस राह पे चलने का प्रयास करें। शिव कार्य करने के लिए कि हम सभी महादेव से दया ठीक से नहीं मांगते हैं। महादेव से हम सभी को ठीक से दया मांगना चाहिए, यानी महादेव से दया मांगकर हमको कहना चाहिए कि हे महादेव, हम जन्म जन्मांतर तक आपके शिष्य के रूप में लगे रहें, बढ़ते रहें। हे महादेव, ऐसी दया कर दीजिए। और नमः शिवाय, जिससे कि हमारा लगाव शिव कार्य की तरफ हो, शिव गुरु की तरफ हो, हम सभी आगे बढ़े शिव कार्य में। तो आइए, आओ चले शिव की ओर। साहब श्री की जो वाणी है उस पर चलने का हम सभी प्रयास करें और अभी का वीडियो हम सभी देखें। सब काम तुम लोग बिना दया के कर लेते हो एवं महादेव की दया के लिए, काम के लिए दया मांगते हो। अरे करो नहीं यार, महादेव की दया है। हम लोग करते क्या है ना कि दया की बारिश हो रही है। शिक्षानुभूति पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह से महादेव की इच्छा सृष्टि के कण कण में है, उनका दया भाव भी कण कण में है। लेकिन शिष्य बनोगे तब न दया मिलेगी, शिष्य बनिएगा तब न दया होगी। आप महोत्सव के लिए दया मांग रहे हैं, आप फलना चीज के लिए दया मांग रहे हैं, फलना जगह प्रोग्राम है उसके लिए दया मांग रहे हैं। अरे ससुराल शिव शिष्य बनने के लिए दया मांगो ना महादेव से। वो मांग ही नहीं रहा, मांगोगे दया हो जाएगी सब। और एक बात बताइए, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर हिंदी पढ़ी होगी स्कूल में तो गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। इसे बना गुरुतर, गुरुतम, थोड़ा भारी, ज्यादा भारी, अधिक भारी, सबसे ज्यादा भारी। इसी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी विज्ञान में। और गुरु मानेगा मन, बेटा मानेगा मन, रिश्ते बनाएगा मन। तो आपके मन में आपका गुरु कितना भारी है, इसी अंदाज कर लीजिए कि आप शिव के शिष्य हैं कि नहीं। तो शिव आपके मन में कितना भारी है, वो गुरु आपके मन में कितना भारी है, खुद ही जांच लीजिए। 24 घंटे का वक्त आपको मिलता है, 8 घंटा सोने में दे दीजिए, बचा 16 घंटा। 16 घंटा आदमी जागा रहता है, बिछौने पर हो या खेत में हो। 16 घंटे में सोचिए कि आपका गुरु आपको कितनी देर याद आता है, और आपका पति आपको कितना याद आता है, आपका बेटा आपको कितना याद आता है। उसी पर जांच लीजिए कि हम कैसे जानेंगे कि हम शिव से हुए हैं। महादेव से दिया तो हम लोग मांगते नहीं। पहला सूत्र बना है कि शिव शिष्य होने के लिए आप दया मांगिए, या जो शिव शिष्य होना चाहते हैं वो दया मांगे। पहला सूत्र यही नहीं, शिव शिष्यों और शिव शिष्य बनने के जिज्ञासुओं के लिए ये 3 सूत्र दिए गए। सोचिए तो जरा, हम लोग शिव शिष्य होने के लिए मांगते हैं। सोचिए जरा, जिसके लिए सूत्र दिया गया उस काम के लिए हम लोग महादेव से दया नहीं मांगते हैं, बाकी के लिए मांगते हैं। मेरा पांव जूते से जल गया, आजकल जूतों में केमिकल इस्तेमाल होता है, और बड़ा सा फोड़ा हो गया, पूरा पक गया मेरा पांव, तो हमने महादेव से दया मांगी। तो सबके दया मांगने का अलग स्टाइल है। बाघ आपको प्रेम करेगा तो चाटेगा, कुत्ता प्रेम करेगा तो चाटेगा, बंदर प्रेम करेगा साला नोच लेगा। इंडिया अन्नू बाबू को 11 को सुई पड़ गया, 14 को। हाँ, तो हम महादेव से कहा कि लौकत नहीं थे, गुड़वा फूलल नहीं के लगा तरा, यानी दर्द हुआ तो दया मांगी आपने। अरे भाई, दया मांगने के लिए बताया गया, शिव शिष्य होने के लिए दया मांगिएगा। ठीक है, बाकी चीज के लिए हमको जरूरत है तब मांगेंगे ही मांगेंगे, किससे मांगेंगे। लेकिन मूल काम ही हम लोग भूल गए।
और नतीजा हुआ कि शिवसी से नहीं बने, क्षेत्रों के चेला बन गए। क्षेत्रों में यह स्थिति है कि आप कार्यक्रम करते होंगे, करते हैं, दूसरा वाला जो उधर रहता है उसका लोग आना चाहेगा तो कहे वो नवीन जी का कार्यक्रम है नालंदा में, तुम कहा जा रहा है? सारा नवीन जी का कार्यक्रम कैसे होगा? वो तो शिव का कार्यक्रम है। ये शिव से नहीं बने, खेमेबाज हो गए, क्षेत्रवाद में चले गए, जात में चले गए। अरे शिव से होते तो ये कुछ नहीं होता यार। आपने शिव से होने के लिए महादेव से दया ही नहीं मांगी, भूल गए आप। बाकी सब काम के लिए मांगते हैं। मैं नहीं रोकता आपको मांगने से, मांगिए, लेकिन ससुरा ओरिजिनल काम भूल गया, मूल काम भूल गया। ये महादेव से कहने की स्थिति में नहीं है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, हमको शिष्य तो बनाइए। और जान लीजिए अगर शिष्य कोई पूरा का पूरा है तो वो पूरा का पूरा महादेव है। पूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है, हम लोग कोई नहीं है। इसलिए ये तो दया मांगनी ही पड़ेगी कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं। अरे मूर्तियां खाट टांगे बना के छोड़ दीजिएगा कि हाथ मुड़ी भी बनाइएगा। पूर्ण शिष्य यानी पूर्ण चीज, अपूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है, क्योंकि गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। छोड़ दिए हम लोग। और जब वो छूट गया ना तब तो हम लोग का मालिक क्षेत्र वाला है। जो पैसा देगा वो हमारा मालिक, उसके यहाँ जाएंगे। जो सामान देगा उसके यहाँ जाएंगे। जो सुविधा देगा उसके यहाँ जाएंगे। क्षेत्र के शिष्य हो गए। अमूमन हम लोगों में शिव का शिष्य कोई नहीं है, हम लोग लोगों के शिष्य हैं। ऐसा मत करिए, कम से मांगिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो जो दया मांगनी है मांगिए, लेकिन ये तो महादेव से कहिएगा कि मैं आपका शिष्य बनूं। नहीं कहिएगा मूल काम शिष्यानुभूति पढ़िए ना, यही बात लिखी हुई है, उसको छोड़ दिया। नतीजा हुआ कि और गड़बड़ हो गया। पहले कुछ ठीक भी थे, अब और गड़बड़ हो गया। पाथे मैंने खाने के रास्ते में, रास्ते का भोजन, जलपान, नाश्ता, जैसे आप लोग लेके आए हैं कुछ न कुछ कि दोपहर में क्या खाएंगे, ट्रेन में क्या खाएंगे, बस में क्या खाएंगे, तो कुछ न कुछ आदमी लेके चलता है। उसी को हिंदी में साहित्य में कहा जाता है पाथे। तो आपके तो शिव शिष्यता का पाथे ही है कि उस गुरु से दया मांगी जाए कि हम आपके शिष्य हो जाए। बाकी भी दया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा मेरा, लेकिन शिव शिष्य बनने के लिए भी तो दया करिए। शिवरात्रि का जो है वो 5 घंटा ही रहेगा जी, 5 घंटा ही कम लग रहा है। इसीलिए कि कार्यक्रमों में गुरुबाने अधिक रहती हैं और शिवरात्रि के अष्टजाम को 5 घंटे से ज्यादा बढ़ाया जाना मुझको ठीक नहीं लगता। आप लोगों को तो अच्छा लगता है, ये हमको ठीक नहीं लगता। एक दूसरे की बहन माँ है, उसमें परिवार है उसका, अब रात में उसको आप रोके हुए हैं, अष्टजाम करा रहे हैं, उसकी सुरक्षा कौन देखेगा? इसलिए मैं इस पर सहमत नहीं हूं। आपको दिन में ही शिवरात्रि का प्रोग्राम करना होगा और 5 घंटे के भीतर ही समाप्त करना होगा। आप हमको कह सकते हैं कि मैं पूरी सुरक्षा रखूंगा, लेकिन मुझको ठीक नहीं लग रहा है। मेरी माँ बहन है, हम नहीं टॉलरेट करेंगे इसको, हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। आप लोग करिए, 5 घंटा से ज्यादा करिए, 5-5 दिन करिए शिवरात्रि, हमको इससे क्या लेना देना। लेकिन महादेव पूछेगा तो उत्तर देना होगा, इसका जवाब। कि फलना गुरु बहन गई थी, वो भूखे रह गई, तुम क्या कर रहा था, आयोजक था तुम? आपको पता है कि बड़े बड़े महोत्सव में मैं दिन का खाना नहीं खाता था। ससुराल में मेरा मनातू महोत्सव था और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मैंने शिव शिष्यता में बड़े बड़े, सारे कोई बड़े नहीं, लोग बोले चला जाए खाने महोत्सव के बाद।
हम कहे कोई तो भूखा रहा होगा इसे 3 लाख आदमी में जंगल में, हम भोजन नहीं करेंगे। और ससुराल में मैंने खाना दिन का नहीं खाया, इसलिए कि कोई तो भूखा रह गया हो, किसी के पास तो पैसे हो सकता नहीं हो, या व्यवस्था नहीं हो, जंगल है घनघोर। और मैंने भोजन नहीं किया। पहले भी महोत्सव के दिन भोजन बंद रहता था। तो हमको दर्द है भाई, हम आप लोगों के नियमों से नहीं चल सकते हैं, आप लोग नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर देना होगा और बहुत कड़ा उत्तर दे, आपको इसकी कड़ी सजा मिलेगी।